हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे, सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यूसली इंग्लिश की क्लासेस आप लोग ले रहे होंगे। तो ये है हमारा डे 4 ग्रामर ग्रंथ कोर्स हमारा चल रहा है कंटिन्यू, है ना। तो हम पढ़ रहे थे नाउन। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंस अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, साथ ही साथ इन्हें प्लूरल हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब ये पढ़ने का मकसद क्या है? ये चीज़ यहाँ पर वर्ड्स होंगे ना, क्या है, ऑफलाइन में हम इनकी है ना पीडीएफ, वो जैसे कि हार्ड कॉपी देते हैं ना, जिसको आप जेरोक्स या फोटो कॉपी बोलते हो, तो उसमें क्या है, वर्ड्स ऐसे ही लिखे होते हैं, लाइंस, है ना, जिसमें हिंदी मीनिंग भी नहीं होती। लेकिन इसमें हमने आपको हिंदी में अर्थ बताते हुए सब कुछ समझाएंगे इसमें, ठीक है। चलो, क्योंकि ये जैसे ही हम रूल वाइज पढ़ रहे हैं नाउन, आपको ये पता होगा, अगर आपने पिछली क्लासेस ली हैं ग्रामर ग्रंथ की डे 1 से, तो आपको पता है कि हम रूल वाइज चल रहे हैं। जो अगला रूल जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें इस जो भी ये शब्द यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने वाले हैं, इनका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है। हम समझ पा रहे हो आप सब? इसीलिए ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। देने को हम आपको पीडीएफ भी दे सकते थे, लेकिन क्या है, जब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो वो वर्ड हमारे माइंड में ना घर कर जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई बात जब आपस में बात करते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। बस वही वाली बात है, इसीलिए हमने ना क्लास रखी है, वरना आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन मेन मकसद ये कि छोटी सी क्लास कर लेते हैं, जिससे आपको वर्ड भी आसानी से दिमाग में रह जाएँ। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे भी किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इससे पहले हमारी एक और क्लास आई है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी, तो हर एग्ज़ाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड हो, हर एग्ज़ाम में वह क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उस क्लास को तो देखना कंपलसरी है सबको, ठीक है। समझ पा रहे हो? चलो, तो करें आज की क्लास कंटिन्यू, बढ़े आगे। चलो, तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं, हम शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, ये हैं कुछ वर्ड्स जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलो, तो हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि वर्ड्स काफ़ी सारे हैं और हमें डिस्कस भी करते हुए चलना है, ठीक है। एडवाइस वर्ड आपने सभी लोगों ने सुना है, इसका मतलब होता है सलाह। अब ये एक अनकाउंटेबल है। जो चीज़ अनकाउंटेबल है वह सिंगुलर रहती है, प्लूरल की तरह उसे यूज़ नहीं कर। अब ऐसा नहीं कर सकते इसको एडवाइसेस, समझ रहे हो? सलाह एडवाइस है तो एडवाइस ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह मशीनरी है तो मशीनरी ही रहेगा। इसका कोई भी प्लूरल, कोई भी काउंट, क्योंकि देखो, जिस चीज़ का अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसे हम इंडिविजुअली उसके अंदर से हमें ना काउंट नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे सोप हो गया, सोप यानी कि साबुन। देखो, साबुन को काउंट नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि साबुन को तो काउंट कर सकते हैं, एक साबुन, दो साबुन, नहीं। साबुन की बट्टी जो आती है, समझ पा रहे हो? साबुन की जो बट्टी आती है उसको काउंट करते हैं हम, ना कि साबुन को काउंट करते हैं। समझ पा रहे हो? ऐसे ही मशीनरी शब्द को काउंट नहीं कर सकते। मशीन के जो पार्ट्स आते हैं उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन मशीनरी को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही सलाह को आप काउंट करोगे क्या? एक सलाह, दो सलाह, तीन सलाह नहीं करोगे। सलाह ही रहेगी, एडवाइस ही रहेगी, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल का मतलब ये है, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब जैसे कि अपर्चर्स है, इसका मतलब है इसका मतलब भी क्या है? उपकरण, है ना। एक शब्द तो और आएगा जिसका मतलब उपकरण होगा, तो इसका मतलब भी क्या है? एपरेटस यानी कि उपकरण, ठीक है। उपकरण को नहीं गिन सकते हम, उपकरण में यूज होने वाले सामान को गिन सकते हैं। समझ पा रहे हो? ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। कि नहीं, आप इसको प्लूरल बना दो, है ना, सोप का सोप्स कर दो, इसमें एस लगा दो, ई एस लगा दो, ऐसा कुछ गलती हमें यहाँ पर नहीं करना है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी वर्ड्स को पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ प्रोवाइड करते तो भी आप क्या करते? वर्ड्स पढ़ते। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्लास को रोकना है, ये वर्ड्स नोट डाउन करने हैं, और जो हम बताते जा रहे हैं उसको दिमाग में बिठा लो बस। और फिर यही वर्ड आपको क्या करना है? रिवाइज करना है, तो आपके दिमाग में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह फर्नीचर है। फर्नीचर का जो सामान होगा, फर्नीचर से बना हुआ जो सामान होगा, हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, फर्नीचर तो कितना भी हो सकता है, अनकाउंटेबल है ये। समझ पा रहे हो?
आप ऐसे थोड़ी ना काउंट करते हो, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर। भाई फर्नीचर से अगर कोई कुर्सी बनी है, कोई टेबल बनी है, उसको काउंट करोगे, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, फर्नीचर को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए ये फर्नीचर्स नहीं होगा, केवल फर्नीचर अपनी जगह पर फर्नीचर ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन यानी कि होता है जानकारी। जानकारी को आप काउंट नहीं करोगे, इन्फॉर्मेशन को काउंट नहीं करोगे कि एक जानकारी, दो जानकारी। जानकारी तो जानकारी ही होती है, जानकारी के अंदर क्या क्या है उस चीज़ को आप भले ही काउंट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। देखो लगेज, लगेज यानी कि सामान होता है, और ये बैगेज यानी कि भी सामान होता है। अब लगेज में आपके पास क्या क्या है उस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर पूरा साथ में इकट्ठा सामान है आपके पास तो आप सिंपल सा उसको लगेज या बैगेज ही बोलोगे, ठीक है ना। चल अब ये है, देखो ये है पोट्रे। पोट्रे यानी कि होता है मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन शब्द को इसको काउंट नहीं कर सकते। जो मिट्टी से बना हुआ है, कटोरी, गिलास, या मतलब जैसे कुछ भी मिट्टी का बर्तन, उस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो। लेकिन यदि इसकी बात, वर्ड की बात हो रही है कि भाई मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी करेंगे एक मिट्टी का बर्तन, दो मिट्टी के बर्तन। मिट्टी से जो बर्तन बने हुए हैं उन बर्तनों को नाम है जो प्रॉपर, उनको काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे गिलास बना है, कप बना है, मिट्टी से कुल्हड़ बनते हैं, उन कुल्हड़ को काउंट कर सकते हो आप। लेकिन उससे अगर बोलोगे कि ये मिट्टी के बर्तन हैं, तो ये बर्तन तो बर्तन है भाई, है ना। अब अगर वो कुल्हड़ के रूप में है तो उसको आप कि चाय का कुल्हड़ 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ना काउंट नहीं कर पाने के चक्कर में इसे अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल क्या चीज़ होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। इसी तरह शब्द है वर्क। वर्क यानी कि होता है काम। वर्क को हम नहीं गिन सकते, एक काम, दो काम, मतलब नॉर्मली बोलचाल भाषा में ज़रूर हम ये कर लेते कि मेरे पास आज 2 काम हैं, मुझे ये फिनिश करना है। लेकिन अगर बात करें प्रॉपर एग्जामिनेशन के पैटर्न में, तो हम काम को नहीं गिन सकते। काम में जो काम हम कर रहे हैं उसको भले ही गिन सकते हैं, पर वर्क को काउंट नहीं करेंगे, समझ रहे हो। 1 वर्क, 2 वर्क, ऐसे, ठीक है। देखेंगे पेपर। पेपर ये कागज़ है ना। वो अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, मेरा ये एक पेपर अब है, वो एग्ज़ाम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इस पेपर का मतलब है कागज़। कागज़ से बने पेज को काउंट कर सकते हो, पेज को काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। कागज़ से बने पेज को काउंट कर सकते हो, कागज़ से बने किसी और वस्तु को आप काउंट कर सकते हो। लेकिन कागज़ शब्द को 1 कागज़, 2 कागज़ ऐसे काउंट नहीं करते, है ना। ये गलत होता है, ठीक है। बस आपको ये दिमाग में बात यहाँ पर रखनी है। चलो अब ऐसे ही कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड क्या होता है, गत्ता या मोटा कागज़। देखो कार्डबोर्ड अगर जिसको पता है अच्छी बात है। कार्डबोर्ड जैसे कि क्या चीज़ होती है, कार्डबोर्ड होता है, जैसे आपने कार्टून देखे हैं, कार्टून में जिसमें सामान भर के आता है हमारे, चाहे शॉप का या किसी भी चीज़ का, या फिर हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एक मोटे पुट्ठे के अंदर जो रख के आता है उसे ही बोलते हैं यहाँ पर कार्डबोर्ड, ठीक है ना, ठीक है। चल पैकिंग के लिए जो भी यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड। और भी कई तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे काउंट नहीं करते, क्योंकि ये कैसे हैं, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। देखेंगे सैंड। सैंड यानी होता है रेत। रेत को नहीं गिन सकते, 1 रेत, 2 रेत। सॉइल। सॉइल यानी कि होता है मिट्टी। सॉइल यानी कि मिट्टी होता है, तो मिट्टी को नहीं गिन सकते। मिट्टी से बनी हुई किसी वस्तु को गिन सकते हैं, लेकिन मिट्टी को नहीं गिन सकते, ठीक है। ऐसे ही मड यानी कीचड़, इसको नहीं गिन सकते आप, कीचड़ को नहीं गिन सकते कि 1 कीचड़, 2 कीचड़। इस तरह ही डस्ट है। डस्ट यानी कि होता है धूल, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो, अब आपको क्लियर हो गया सब कुछ। धूल के कण को गिन सकते हैं, पर धूल को नहीं गिन सकते, है ना। चलो क्ले यानी भी होता है मिट्टी। इसे मिट्टी को मैंने आपको बताया ना कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ को गिन सकते हैं, पर मिट्टी को काउंट हम यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही स्टोन। देखो स्टोन यानी कि पत्थर, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हाँ देखो स्टोन। स्टोन अब आप बोलोगे कि भाई पत्थर को तो हम गिन सकते हैं, 1 पत्थर, 2, वो ये स्टोन काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्टोन के पार्ट को काउंट कर सकते हैं ना।
हम उस टुकड़े को काउंट करते हैं, पत्थर के टुकड़े को काउंट करते हैं, समझ रहे हो। जैसे जैसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी ना, आप अच्छे से सीखते जाओगे। अभी क्या है, हमें नॉर्मल बोलचाल की भाषा की आदत पड़ी हुई है, इसलिए हमें ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। यदि यही चीज़ हम आपको PDF में प्रोवाइड करते या पढ़ने को अपने आप से बोलते तो आपके मन में सवाल उठते, इसलिए हम इन वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या है कि कुछ की चीज़ों की आदत हमें बोलचाल की भाषा में ऐसी पड़ी हुई है कि हम कुछ शब्द गलत भी बोलते हैं, गलत भी यूज़ करते हैं, पर क्या है, लेकिन हम जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चीज़ें सरासर गलत हो जाती हैं, हमें मार्क नहीं मिलते। ठीक है ना, हमारा मार्क्स काट लिया जाता है। चलो, ऐसे ही ये है इमेजरी। इमेजरी यानी होता है कल्पना। जब हम कुछ चीज़ को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, तो उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा को भी हम काउंट नहीं कर सकते। शिक्षा कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो। हाँ, हम विषय को काउंट कर सकते हैं, है ना, कौन कौन से विषय हैं या फिर कौन सी डिग्रियां कर रहे हैं, हमारी डिग्रियों के अलग अलग नाम होते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, पर लेकिन शिक्षा को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ही पोइट्री, है ना, कविता, कविता को हम यहाँ पर क्या है, कविता शब्द को काउंट नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते हैं एक कविता, दो कविता, तीन कविता। ठीक है, ठीक है। देखो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये हमारे प्लूरल शब्द यहाँ पर नहीं बन सकते। अगर आप सोचो कि यहाँ पर पोइट्रीज कर दूँ तो नहीं होगा, बिल्कुल ये गलत होगा। पोइट्री हमेशा पोइट्री ही रहेगी, समझ पा रहे हो। जिसे आप काउंट करते हो, जिसे आप काउंट करते हो वो होती है पोएम, समझ रहे हो। जिसे आप काउंट करते हो वो होती है पोएम, और ये है पोइट्री जिसे हम काउंट नहीं करते। डिफरेंस समझ में आया? समझो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो कि आप कहोगे सर इन्हें तो हम काउंट करते हैं, वहीं उसी स्थान पर अगर हम ये हिंदी ना कराते, आपको सीधे सीधे ये वर्ड्स बढ़ा देते कि भाई पोइट्री को काउंट नहीं कर सकते, डांस को काउंट नहीं कर सकते, म्यूज़िक को काउंट, तो आप बिल्कुल सहमत होते कि हाँ भाई सही वर्ड है, हमें ये याद कर लेंगे। आप आसानी से बिल्कुल बिना कुछ बोले याद कर लेते। लेकिन क्या है, जब आपको अर्थ पता चलता है तो कुछ वर्ड आपको लगते हैं कि नहीं हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसे एक्चुअली में समझो कि ये चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ हमारी अलग है। ठीक है ना। सर आप बोलोगे हम तो कविताओं को काउंट करते हैं, एक कविता, दो कविता, तीन कविता, तो थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं हम, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पावर रखो माइंड की, है ना। नई चीज़ें सीख रहे हैं, सीखने को मिल रही हैं, बिल्कुल अच्छे से सीखो। नेक्स्ट है डांस। डांस, नृत्य, नृत्य को, डांस को भी हम, है ना, ये भी क्या, हाँ ये भी अनकाउंटेबल में ही आता है। ठीक है। कुछ चीज़ों के एक्सेप्शंस होंगे, वो एक्सेप्शन हमें ना बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि हम कई बार डांसेस भी बोलते हैं, है ना, तो बहुत चीज़ें कहाँ क्लियर करेंगे, वो चीज़ें हम एक्सेप्शंस पार्ट जो आएंगे आपको अच्छे से डिफरेंस बता के बहुत अच्छे से हम यहाँ पर काउंट मतलब डिस्कस करेंगे, आपके ये वर्ड क्लियर हो जाएंगे। जहाँ भी आपको ये डाउट आता जा रहा है ना कि सर हम इसको तो गिन सकते हैं, इसको तो गिन सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको एक्सेप्शंस वाली क्लासेस में पूरा आपका ये मान लो कि डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। वहीं बात करें म्यूज़िक, म्यूज़िक संगीत को काउंट नहीं कर सकते कि एक संगीत, दो संगीत, है ना। हम संगीत के इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, है ना, लेकिन संगीत को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स शब्द को देखो। अब मैं एक बात समझना आप लोग, है ना, कि यदि आप ये सोच रहे हो कि सर उपकरण को तो हम काउंट कर सकते हैं, अरे भाई उपकरण बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरह, तो हम उन उपकरणों के एग्जाम्पल्स पर जा ही नहीं रहे। हमें सिर्फ ये वर्ड को ध्यान में रखना है, जो ये वर्ड लिखा है, कि हम इस वर्ड, अगर ये वर्ड आया है तो इस वर्ड को अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे। आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि इक्विपमेंट्स तो होते हैं, उन्हें तो हम काउंट करते हैं। भाई बिल्कुल करते हैं, पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ये वर्ड ही आएगा, जब वर्ड ही एग्जाम में आ जाएगा इक्विपमेंट लिखा हुआ, तब उसे अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करना है ना।
ऐसे इसका मतलब ये मत समझ लेना आप कि उपकरण बहुत सारे होते हैं, ये उपकरण वो उपकरण फलाना उपकरण। नहीं भाई, हम सिर्फ इस वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। इन सभी यहाँ पर वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये वर्ड्स आते हैं तो हम इन्हें अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, चल बढ़े आगे। नेक्स्ट, ज़्यादा कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, देखते हैं भाई। फूड, फूड शब्द को हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। फूड यानी होता है खाना, है ना? ठीक है। ऐसे ही करेज है, करेज यानी कि साहस। हम साहस को भी काउंट नहीं कर सकते। 1 साहस, 2 साहस, 3 साहस। समझ पा रहे हो? चलो, ऐसी ही ब्यूटी है, ब्यूटी यानी कि सुंदरता। हम सुंदरता को भी काउंट नहीं कर सकते। एक सुंदरता, अब अपने थोड़ा सा मन से सोचो, क्या सुंदरता को काउंट कर सकते हैं? 1 सुंदरता, 2 सुंदरता नहीं कर सकते भाई, वो अनकाउंटेबल है। चलो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा सा है ना, लॉन्ग वीडियो नहीं रखना है हमें। ऑनेस्टी को, ईमानदारी को काउंट नहीं कर सकते। एक बार आप मन से सोचना कि 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता, बस तो सिंपल सी बात है, काउंट नहीं कर सकते। ब्रेवरी यानी कि वीरता, बहादुरी को भी हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। फियर, डर को भी काउंट नहीं कर सकते। लव, प्यार को भी काउंट नहीं कर सकते। भाई ये तो सबसे वो वर्ड है ना कि यार तुम मेरे प्यार को काउंट कर रहे हो, मेरे मतलब समझ पा रहे हो? तो वो वाली बात है, तो बस उसी से दिमाग लगा लो है यार कि हम काउंट नहीं कर सकते। प्यार तो प्यार होता है, 1 प्यार, 2 प्यार, 1 लव, 2 लव, ये नहीं होता ना, बस। एंगर, गुस्से को भी काउंट नहीं कर सकते। स्लीप यानी नींद को भी काउंट नहीं कर सकते, है ना? डेथ यानी मौत को भी काउंट कर, अब देखो कितने लोगों की मौत हुई है वो काउंट कर सकते हैं, पर डेथ वर्ड को काउंट नहीं करते, है ना? क्या होता है कि जब न्यूज़ आती है, कहीं भी आता है, तो हमें क्या सुनने को मिलता है कि फलानी जगह इतनी सारी डेथ्स हो गई हैं, मौतें हो गई हैं। तो वो क्यों है? वो लोगों की संख्या को काउंट करके आ रहा है। वो पार्ट में क्या है? वो लोगों की संख्या को काउंट करके आ रहा है। समझ रहे हो? ये चीज़ें आप आगे बढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है ना? अभी जो वर्ड है उन पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। हेल्प है, मदद को काउंट नहीं कर सकते। 1 मदद, 2 मदद, जैसे आप लोग बोलते हैं अरे मैंने उस दिन तेरी वो मदद की थी, तू मेरी मदद नहीं कर रहा, है ना? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे काउंट नहीं करते, है ना? पिटी, दया, इसको भी काउंट नहीं कर सकते कि 1 दया बताई आपने, उसको 2 दया दे बताई आपने, नहीं, ऐसा काउंट नहीं कर सकते। विजडम, बुद्धि, इसको भी काउंट नहीं कर सकते। बुद्धि तो बुद्धि है, 1 बुद्धि 2 बुद्धि कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती। मर्सी, दया, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। क्रीम को भी काउंट नहीं कर सकते। कॉफ़ी वर्ड को भी काउंट नहीं कर सकते। कॉफ़ी के डिब्बे को काउंट कर सकते हैं, कॉफ़ी के पैकेट को काउंट कर सकते हैं, पर कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। मिल्क की वॉल्यूम को काउंट कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर। मिल्क के वेट को काउंट कर सकते हैं, है ना? मिल्क की पैकेट को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना? 1 मिल्क, 2 मिल्क, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो। इसी तरह बटर, मक्खन को काउंट नहीं कर सकते। मक्खन की टिक्की को काउंट कर सकते हैं, मक्खन की पैकेट को काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें मक्खन की, 1 मक्खन, 2 मक्खन, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह वाटर, वाटर को तो आप पता ही है, ये तो आप काउंट कर ही नहीं सकते। वाटर तो वाटर है, पानी को कैसे काउंट करोगे क्या? उसके वेट को, उसके वॉल्यूम को ऐसे काउंट कर सकते हो, है ना? ठीक है। उसी तरह वाटर जैसा तेल है, ऑयल है, तो इसको भी काउंट नहीं कर सकते। टी है, चाय को भी काउंट नहीं कर सकते। चाय से भरे हुए कप को काउंट कर सकते हो, चाय से भरे हुए कुल्हड़ को काउंट कर सकते हो, बट चाय को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही व्हीट को, गेहूं को काउंट नहीं कर सकते। गेहूं के दाने को काउंट कर सकते हैं, पर गेहूं शब्द को, आप यहाँ पर शब्द पे ध्यान दो कि क्या गेहूं शब्द को काउंट कर सकते हैं? क्या हम ऐसे बोलते हैं 1 गेहूं, 2 गेहूं? नहीं, या तो 1 गेहूं का दाना या 2 गेहूं के दाने, या फिर इतना वेट है, इतना ये चीज़ है, ये चीज़ आप काउंट कर सकते हो। ठीक है। शुगर को काउंट नहीं कर सकते, चीनी को काउंट नहीं कर सकते, चीनी की वेट को ही काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। राइस, चावल को, जैसे गेहूं है वैसे ही चावल है, चावल को भी हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। इन वर्ड्स को आप नोट डाउन करो और आपको रिवाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो रूल हम पढ़ेंगे वहाँ उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। इन्हीं वर्ड्स को लेंगे हम उन रूल में एग्जाम्पल्स के रूप में। ठीक है, चलो। इसी तरह हनी है, शहद को भी हम काउंट नहीं कर सकते। चीज़ है, हाँ, इसको भी काउंट नहीं कर सकते। पनीर को,
पनीर को चीज़ ही बोलते हैं क्या? चलो, कर्ड है, दही है, दही को भी काउंट नहीं कर सकते, सेम बात। नॉनसेंस है, बकवास कर रहे हो आप, बकवास को भी काउंट नहीं करोगे। इसने एक बकवास कर दी, इसने दो बकवास कर दी, भाई बकवास कर रहा है तो बकवास ही कर रहा है, वो एक दो बकवास क्या होती है ना। ऐसे ही वेदर को, मौसम को काउंट नहीं कर सकते। अब सर आप बोलोगे यार तो 4 मौसम होते हैं, 6 मौसम होते हैं, है ना। भाई मौसम शब्द को समझो, फिर से कहूँगा मौसम शब्द को समझो। यदि आप ये लाइव देख रहे होते तो एक अलग ही मज़ा होता, लेकिन आपके क्वेश्चंस आते, हम उनका जवाब देते। पर मुझे पता है आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहे हो, है ना। इतना तो भाई मुझे लगता है कि आप 100% ये क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, ठीक है। चल, आप सिर्फ अभी पढ़ने पे ध्यान दो। एयर, वायु को काउंट नहीं कर सकते हम। मनी, फिर वही बात है ना कि धन, मनी को तो काउंट कर सकते हैं भाई, वो नोट को काउंट करते हैं। किस चीज़ को काउंट करते हैं? नोट्स को काउंट करते हैं, ना कि धन को। मनी शब्द को काउंट नहीं करते, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, नहीं भाई, नोट को काउंट करते हैं। पैसे के कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, उन्हें काउंट करते हैं, ना कि मनी को। समझ पा रहे हो? अगर गोल्ड है तो गोल्ड से बनी हुई चीज़ को काउंट करेंगे, ना कि गोल्ड को। 1 गोल्ड 2 गोल्ड नहीं, गोल्ड से बनी हुई चीज़ों को काउंट करेंगे। इस तरह वाली बात है, ठीक है। या तो शब्द गोल्ड आ भी सकता है या दिया हो, लेकिन आप समझना कि गोल्ड शब्द भी एक ऐसा शब्द है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। रिसर्च, अनुसंधान, है ना, जो रिसर्चें होती हैं उनको भी हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते। एक रिसर्च, 200 रिसर्च के जो भी होता है उसे अलग तरीके से काउंट करते हैं ना, डायरेक्ट काउंट ऐसे नहीं करते। सेफ्टी, सुरक्षा को भी हम ऐसे काउंट नहीं करते, ये भी अनकाउंटेबल आता है। एविडेंस, प्रमाण है ना। हेयर है, बाल हैं, बाल को काउंट, बाल ये शब्द अच्छा है, 1 बाल 2 बाल। सिर में काउंट करके देखो, काउंट हो रहे हैं क्या? गिन के बताना कितने आप बाल हैं आपके सिर में, है ना। अब बोलोगे सर टूट जाते हैं तो 2 बाल तो आ जाते हैं सामने, भाई उन बालों की बात नहीं हो रही। जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कैसे बात हो रही है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 बिजली है, 2 बिजली है, ऐसा कुछ, ठीक है। ट्रबल है, जो ट्रबल्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को काउंट नहीं कर सकते। रोजगार काउंट नहीं हो रहा तभी तो भाई रोजगार मिल नहीं रहा, है ना। रोजगार चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस, प्रगति है, उसको काउंट नहीं कर सकते। मैजिक, जादू को काउंट नहीं कर सकते। ब्रेड, रोटी को काउंट नहीं कर सकते। रोटी को मतलब देखो ऐसा है कि आप बोलोगे रोटी को काउंट तो करते हैं, पर पीस ऑफ रोटी काउंट करते हैं, है ना कि रोटी को काउंट करते हैं, ठीक है। अभी आप केवल समझो, समझने में दिमाग लगाओ कि हाँ ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब हम सेंटेंस यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आए कि एक्चुअली में ये वर्ड्स लिए क्यों हैं। बाकी सब एक्सेप्शंस में आएंगे, तो एक्सेप्शंस में यानी कि एक्सेप्शंस में ये होता है कि जो वर्ड हम काउंट कर सकते हैं वो मतलब काउंट नहीं भी कर सकते, और जो वर्ड काउंट हम नहीं कर सकते उस वर्ड को कई जगह पर काउंट भी कर सकते हैं। ये चीज़ होती है एक्सेप्शंस, ठीक है ना। चलो, ऐसे ही मिस्चीफ, गलती है, उसको काउंट नहीं कर सकते। सीनरी, प्राकृतिक दृश्य है, उसको काउंट नहीं कर सकते। ग्रास, घास है, उसको काउंट नहीं कर सकते। आइस है, बर्फ़ को काउंट नहीं कर सकते। बर्फ़ के टुकड़ों को काउंट कर सकते हैं, ना कि बर्फ़ को, ठीक है ना। अब ट्रे में जो बर्फ़ जमाते हो, अगर फ्रिज में आप बोलो तो वो बर्फ़ के टुकड़े हैं, पीसेस हैं, ना कि बर्फ़ है ना। बर्फ़ शब्द को हम काउंट नहीं कर सकते। अब पीस ऑफ आइस काउंट कर सकते हैं। डैमेज, क्षति है, टूट जाना, इस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। ब्रेकेज है, टूट जाना, ये चीज़ हम काउंट नहीं करते। ट्रैफिक को काउंट नहीं कर सकते, है ना, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, कुछ वर्ड और है। पार्किंग है, पार्किंग को काउंट नहीं कर सकते। शॉपिंग, खरीदारी को काउंट नहीं कर सकते। खरीदा क्या क्या है वो चीज़ काउंट कर सकते हैं, पर खरीदारी शब्द को हम काउंट नहीं कर सकते। 1 खरीदारी, 2 खरीदारी, ऐसे। रबिश है, बकवास है, सेम अगेन पिछली बार की तरह, तो इसे काउंट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया था, गोल्ड, गोल्ड शब्द की बनी हुई वस्तु को काउंट कर सकते हैं, ना कि गोल्ड शब्द को काउंट करेंगे। सेम सिल्वर को भी नहीं कर सकते। सेम आयरन, प्लेटिनम को भी नहीं कर सकते। आयरन को भी नहीं कर सकते। कॉपर को भी नहीं कर सकते, ठीक है। इन सबको हम यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। इनसे बनी हुई चीज़ों को काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही वर्ड है, इस वर्ड का मतलब शब्द नहीं है, इसका वर्ड का मतलब है बाधा
इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। ज्वेलरी आभूषण को काउंट नहीं कर सकते। ज्वेलरी में जो वस्तु है, हार है, उसको काउंट कर सकते हैं, अंगूठी को काउंट कर सकते हैं, नेकलेस को काउंट कर सकते हैं, है ना। और अगर आप बोलोगे सोने की या चांदी की चूड़ियाँ हैं उनको काउंट कर सकते हैं, पर ज्वेलरी शब्द को काउंट यहाँ पर नहीं कर सकते। इसी तरह कॉस्ट को काउंट नहीं कर सकते कि लागत को काउंट, 1 लागत 2 लागत काउंट कर सकते हैं सिर्फ उसके अंदर जो जो हमने खर्च किए हैं, किस तरह से किए हैं, किस वस्तु पे किए हैं, उस चीज़ को, है ना। स्टेशनरी लेखन सामग्री आपको पता है जहाँ से हम पढ़ने का सामान खरीदते हैं, रफ कॉपी, पेन, गाइड, किताबें जो भी है उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी, उसको भी काउंट नहीं कर सकते। गार्बेज कचरे को काउंट नहीं कर सकते, कचरा सेम लिखना पड़ेगा। क्रॉकरी चीनी मिट्टी के बर्तन को काउंट नहीं कर सकते। बर्तन में क्या क्या है, चीनी मिट्टी की कटोरी है, गिलास है, जो कुछ भी है, उसे केटली है, उसको काउंट कर सकते हैं। पर अगर शब्द है क्रॉकरी तो उसको हम यहाँ पर अनकाउंटेबल ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह पोस्टेज, डाक खर्च को पोस्टेज को नहीं कर सकते। वेस्टेज को नहीं कर सकते, यानी कि 6 है। बिजनेस को काउंट नहीं कर सकते। न्यूज़ को अनकाउंटेबल है। न्यूज़ में ना तो ES लगेगा कि न्यूज़ेस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। न्यूज़ न्यूज़ ही रहेगी, समाचार समाचार ही रहेंगे, चाहे कितना भी लंबा, कितना ही बड़ा समाचार हो, ठीक है। ठीक है, समाचार में खबरें काउंट कर सकते हैं कि क्या क्या खबर आई है, कौन कौन सी खबर आई, कितनी खबरें आई, लेकिन समाचार को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह क्लाइमेट है, जलवायु को काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज है, ज्ञान को काउंट नहीं कर सकते। आप काउंट कर सकते हो कि मेरे पास 1 ज्ञान है, 2 ज्ञान है, नॉलेज 1 है, 2 है, नहीं कर सकते ना, बस सेम वाली बात है। ऐसे ही फिल्थ है, नहीं, गंदगी को काउंट नहीं कर सकते। देखा कितनी स्पीड में कर दिया, लगभग, है ना, बहुत जल्दी निपटा दिया ना, ठीक है। चलो जल्दी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि आज वर्ड्स बहुत सारे लिए थे, स्पीड में थोड़ा सा करना पड़ा। आपको कुछ नहीं, वीडियो को रोक के नोट डाउन करो, रिवीजन करो। बस अभी आप ये समझ के चलो कि ये अनकाउंटेबल हैं। जब एक्सेप्शंस में भी अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि रूल्स जब लागू होंगे, रूल्स जब हम पढ़ेंगे, तो ये वर्ड आपको यूं चुटकियों में, समझ रहे हो, क्लियर होते चलेंगे। तो बस आज हमें यही चीज़ें पढ़नी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम रूल्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।